ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये मेरे पास एक गिवन ट्रांसपोर्टेशन की सिचुएशन है जहाँ पर सप्लायर्स गिवन है 1, 2, 3 की फॉर्म में और कंज्यूमर्स गिवन है A, B, C की फॉर्म में। तो ये मैट्रिक्स जो है मेरा वो है 3x3 ऑर्डर में, बिकॉज देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हमें क्या करना है, गिवन डेटा सेट में हमें कुछ टोटल्स गिवन होगा। लाइक अगर मैं बात करूँ A, B एंड C कॉलम्स के मेरे को टोटल गिवन है। इन द सेम वे रो 1, 2 एंड 3 का भी मुझे टोटल गिवन है। आपको दोनों साइड से टोटल्स को ऐड करना है और चेक करना है क्या ये टोटल्स मैच कर रहे हैं। मीन्स 14 + 12 26 + 5 31। सो मेरा रो का टोटल कितना है 31। 6 + 10 16 + 15 इज अगेन 31। तो इसे हम बोलेंगे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सर इन केस अगर ये टोटल मैच नहीं करता उसे हम बोलते अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और उस केस में हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हम सीखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। राइट नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जब हम अपना सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हम एरोज को यूज़ करेंगे। इधर हमारा एरो मूव करेगा डाउनवर्ड और टुवर्ड्स राइट। अब ये एरो का डायरेक्शन डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। सेकंड, पूरे ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी केसेस हैं वहाँ पे आप सेल्स, दीज आर द सेल्स। मैट्रिक्स में ये जो 3x3 ऑर्डर है, इंडिविजुअली इनको हम बोलते हैं सेल। तो हर सेल में आपको सर्कल पुट करना है जहाँ पर आपको एलोकेशन देनी है। ये एलोकेशन क्या है अभी हम समझेंगे। याद रखो, जब भी आप सर्कल में पुट करोगे तो उसका रूल होगा विच एवर इज लेस। मीन्स सर्कल में जो नंबर पुट करना है उसका रूल है विच एवर इज लेस। कैसे, अभी देखते हैं हम। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऑलवेज आपका जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसमें आप सर्कल पुट करोगे। अब आप टोटल्स को मैच करोगे। जो 6 है वो A कॉलम में आ रहा है, A कॉलम का टोटल है 6 और फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो का जो टोटल है वो है 14। तो हमारा रूल क्या है, सर्कल में आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, विच एवर इज लेस। तो 6 और 14 6, बिकॉज इन दोनों नंबर्स में जो लीस्ट नंबर है वो है 6। अब एरो का डायरेक्शन ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। आपका कॉलम A का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया है, इट मीन्स जो आपका एरो का डायरेक्शन है वो होगा टुवर्ड्स राइट, बिकॉज टिल यहाँ पर मेरे पास 14 में से 6 की एलोकेशन के बाद 8 का बैलेंस है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट कनेक्टिंग सेल है वो है 8 पे अगेन हम सर्कल पुट करेंगे। यहाँ से मेरे पास बैलेंस अब कितना पेंडिंग है 8, और कॉलम वाइज मेरा जो टोटल है वो कितना है 10। सो 8 और 10 विच एवर इज लेस 8। तो हमारा इस कॉलम में सेल में जो वैल्यू पुट होगी वो होगी 8। अब अगर मैं चेक करूँ मेरी रो की जो रिक्वायरमेंट है 6 + 8 14 वो कंप्लीट हो गई है। तो इट मीन्स अब हमारा जो एरो है उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स डाउन। और नेक्स्ट कनेक्टिंग सेल है हमारे पास 9 पे अगेन सर्कल। 10 में से हमारा 8 का एलोकेशन ऑलरेडी हो गया है, तो बैलेंस कितना बचा है 2। आउट ऑफ 10 8 का एलोकेशन ऑलरेडी हो गया है, सो 10 - 8 2, और सेकेंड रो का टोटल है 12। सो 2 और 12 विच एवर इज लेस 2। तो 9 में हमारी वैल्यू कितनी फिल होगी 2। अब अगर आप देखोगे आपका 8 + 2 10, ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल ऑलरेडी हो गया है। तो अब हमारा जो एरो है उसका डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स राइट। आप इसी डायरेक्शन में अपने जो कनेक्टिंग सेल्स को ऐड करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब 8 पे मेरा सर्कल होगा। आउट ऑफ 12 2 का एलोकेशन ऑलरेडी हो गया है, तो इट मीन्स मेरे पास बैलेंस कितना बचा 10, और यहाँ पर मेरा टोटल कितना है 15। सो 10 और 15 विच एवर इज लेस 10। अब अगर हम देखें 2 + 10 हमारा ये वाला रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गया है, तो इट मीन्स हमारे जो एरो का डायरेक्शन है होगा टुवर्ड्स डाउन।
लास्ट जो कनेक्टिंग सेल है हमारा वो है 6, बिकॉज इसके बाद मैट्रिक्स का एंड हो गया है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बैलेंस है 15 में से 10 का एलोकेशन ऑलरेडी हो गया, तो बैलेंस है 5, और रो वाइज भी मेरा बैलेंस कितना है 5। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जो लास्ट आपका कनेक्टिंग सेल है इसमें रो और कॉलम वाइज आपका टोटल जो है नंबर वो क्या होगा, सेम। इन केस अगर सेम नहीं है तो आप कोई जो है मिस्टेक कमिट कर रहे हो। सो इन दिस वे हमने ये एक गिवन प्रॉब्लम को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व किया है। अब लास्ट स्टेप, हमें इनका टोटल कॉस्ट बताना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे होगा, जितने भी आपके पास यहाँ पे कनेक्टिंग सेल्स हैं जो आपने एलोकेशन किया है जिन सेल्स को, उन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 6 × 6 प्लस 8 × 8 प्लस 9 × 2 प्लस 8 × 10 एंड प्लस 6 × 5। इन दिस वे आपने इन सभी नंबर्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई। जो भी आपके सेल्स में एलोकेशन हुआ है, सर्कल मीन्स एलोकेशन, सेल वैल्यू और एलोकेटेड वैल्यू को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे पास 36, 64, 18, 80 एंड 30। जब आप इन सब नंबर्स को टोटल करोगे, जो फाइनल आंसर आपका ऑब्टेन होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो टोटल है 180, 210 और 228।